बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ ज़ैनब चौधरी। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। क्रिमिनोलॉजी का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्राइम के बारे में पढ़ा, डेविएंस बिहेवियर के बारे में पढ़ा और क्राइम की कुछ टाइप्स पढ़ी। हमने इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। बच्चों ने इसकी असाइनमेंट्स बनाई, बहुत अच्छी असाइनमेंट्स थी। और हमारा चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी है। इसकी जो है स्टार मेंबर्स हैं वो यासीन, हमज़ा, दानिश, समीना सना, सबरीना, जवेरिया, राबेल एंड नादिया। आज सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने असाइनमेंट बनाई और जिन्होंने बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू सो मच। कीप इट अप स्टूडेंट्स। सो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास जो टॉपिक है वो मेन काजेज़ ऑफ क्राइम है कि क्राइम की कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी सबब हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं। तो हम जो है पॉसिबल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काजेज़ को डिस्कस करने की कोशिश करें। तो यहाँ से जो है ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि मेन काजेज़ ऑफ क्राइम कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में से उसका आंसर बन जाता है कि हम जो है जो मेन काजेज़ ऑफ क्राइम है इनको जो है इसको कम कैसे कर सकते हैं, क्राइम रेट को कम कैसे कर सकते हैं। जब क्राइम की काजेज़ की बात आएगी तो हम इसको काजेज़ में, इन पॉइंट्स को काजेज़ में राइट कर लेंगे कि वजूहात ये हैं, सबब ये हैं। और जब बात आएगी कि हम क्राइम को कम कैसे कर सकते हैं तो हम इन्हीं वजूहात के पॉइंट्स को जो है चेंज करेंगे और इसका जो है हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा कि हम लोग जो है इस काम को जो है अगर इसके ऊपर हम रोकथाम करें तो हमारे क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी की वजह से होती हैं। तो मोस्टली काज ऑफ क्राइम जो है इसका ये वजह बन जाती है क्राइम की। तो अगर जो है हम लोग इकोनॉमिक को ही अच्छे तरीके से ही हम लैंड और प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट कर लें तो काज जो है ये सबब नहीं बनेगा, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड है फैमिली एंड मैरिज। फैमिली और मैरिज जो होती है इसका डिस्प्यूट जो होता है, झगड़े होते हैं या जो फैमिलीज़ में अगर शादियां होती हैं तो वो पुरानी ही बातों को निकाल कर जो झगड़े बनते हैं उनकी वजह से जो है वो क्राइम बनता है। या फिर डाइवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है किसी फैमिली में, किसी मैरिज में, तो भी जो है क्राइम की वजह बनती है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को रोक लें तो क्या होगा, क्राइम का जो काज है वो ख़त्म हो जाएगा, हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस जो है ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो जहालत है, लोगों को जो है पता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ क्राइम जो है वो उसकी वजह बनती है। तो अगर हम लोग इसको जो है और इसकी वजह से जो है वो मर्डर्स होते हैं और छोटे छोटे क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग जो है एजुकेशन जो है तालीम पर जोर दें तो क्या होगा, हम इसके स्प्रेड को जो है हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्शंस एंड फ्यूड्स। जो जागीरदाना निज़ाम है यानी कि अपने अंडर जो है लोगों को रखना, अपने जो डिफरेंट लोग हैं उनके ग्रुप्स जो हैं उनको अपने इंटर ग्रुप में रखना, उनको उनकी पोजीशंस जो हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना, तो ये क्या होता है कि ये कन्फ्लिक्ट का वजह बन जाती है और इससे जो है मर्डर्स जैसे क्राइम, थेफ्ट जैसे क्राइम होते हैं, डुकेट्स बन जाते हैं। तो अगर ये जागीरदाना निज़ाम को जो है रोक दिया जाए, जो सिंध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो क्राइम रेट है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पोज्ड लीडरशिप। अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो गांव वगैरह में ऐसा होता है कि उनके ऊपर लीडरशिप इम्पोज की जाती है कि कोई एक मतलब सरदार होता है और उसी का सारी हुक्मरानी होती है, सबको उसी के अंडर रहना होता है। तो इस किस्म की अगर ये कंट्री में भी होता है, उसमें सिटी में भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो है ये गांव में ऐसा निज़ाम पाया जाता है। तो अगर इस किस्म के एरियाज़ में जो है थोड़ी सी उनको आगाह किया जाए कि आपका हकूक़ हैं क्या, तो इस तरह की लीडरशिप को कंट्रोल किया जाए तो जो है मेन काजेज़ ऑफ क्राइम जो है ये इसको कम किया जा सकता है। इस तरह का ये जो इम्पोज लीडरशिप वाला क्राइम है, ये काज है, इसमें होता ये है कि इसको मतलब जो रहते हैं उनको इसको ज़बरदस्ती भी करवाते हैं। कुछ लोग खुशी से भी जो है उसमें चले जाते हैं कि हमने जी ठीक है, हम आपकी हुक्मरानी में जो है खुश हैं, और कुछ जो है उनको जो है ज़बरदस्ती भी किया जाता है कि आपने जो है इसमें रहना ही रहना है। नेक्स्ट हमारे पास है
लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा कमी है कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे जो है उनको जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं ऐसे हैं, कुछ ऐसे कि जिन पे जो है लॉ एजेंसीज़ जो हैं या पुलिस वगैरह का जो है अप्रोच ही नहीं है, और उनमें जो है इन डिफरेंट एरियाज़ में जो है कम्युनिकेशन ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। तो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जहालत भी फिर ऑब्वियसली ज़्यादा है, और जहालत तो हर किस्म के जो है जुर्म का सबब बनती है। तो इस तरह के जो है क्राइम जो होते हैं, इस तरह से फिर क्राइम बढ़ जाते हैं। पावर्टी, गुर्बत तो सबसे बड़ी वजह है। गुर्बत, जब एक गरीब होगा इंसान तो ऑब्वियसली वो तो जुर्म करेगा ही करेगा। जब उसके पास किसी किस्म का, जैसे अब पाकिस्तान में हालात हैं गुर्बत के, इस तरह के हालात में जो है क्राइम रेट ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा कि किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। इस तरह की पोजीशंस जब हो जाती हैं लोगों के पास, तो वो अपनी साउंड और सेफ्टी के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो क्राइम भी करते हैं फिर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो इस तरह के अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहें पावर्टी को, तो जो है जो अमीर लोग हैं वो अपनी जो इनकम है उसको इस्लाम के कानून के मुताबिक जो है अपने गुर्बत में जो है तकसीम करें। जाहिर सी बात है, इस्लाम में ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि गरीब जो हैं उसकी मदद की जाए, और जो सदका खैरात वगैरह है, इस तरह की सिचुएशन अगर हम लोग क्रिएट कर लें तो पावर्टी को रोका जा सकता है। तो ऑब्वियसली क्राइम रेट भी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये मोस्टली जब जो लोग यंग होते हैं, जब एक बच्चा जो है जवान होता है तो उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। या तो वो बिगड़ जाते हैं, आवारगी में आ जाते हैं, अपने जो है अपने एक मिशन जो होता है उससे डिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो जो है इस तरह के क्राइम करते हैं कि मर्डर का क्राइम या रेप का क्राइम जो है वो इस तरह के करते हैं, या जो ड्रग्स का करते हैं। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होती। अगर पेरेंट्स जो होते हैं अपनी औलाद पर अच्छे तरीके से जो है उसको करें, प्री प्लान करें कि उनके बच्चों को उन्होंने किस तरह से इसको पैम्पर करना है, तो रोका जा सकता है क्राइम को। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ मीन्स ऑफ रिलीजियस कंट्रोल, कि अगर रिलीजियस कंट्रोल नहीं होगा किसी सोसाइटी में तो ऑब्वियसली क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा। कैसे? अगर किसी भी जो भी, मतलब मैं मुसलमानों की ही बात नहीं कर रही, कोई भी सोसाइटी है तो उसमें मज़हब ज़रूर होता है, और मज़हब मतलब कि उनके पास जो है कोई ना कोई किसी ना किसी को खुदा ज़रूर मानते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो है खुदा को ही मानने वाले कम होंगे, मतलब खुदा उनका कोई भी हो सकता है, खुदा के डर से जो है वो अपने आप को जो है क्राइम से रोकते हैं। अगर किसी भी सोसाइटी में किसी भी किस्म की, मतलब अगर वो उनके अंदर रिलीजियस कंट्रोल ही नहीं है, उनको रिलीजियस जो है वो नहीं पता कि उनके मज़हब के क्या कायदे कवानीन हैं, तो क्या होगा कि क्राइम रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर उनके अंदर फियर ऑफ गॉड नहीं होगा, वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अपनी रिलीजियन वैल्यूज़ को, तो क्या होगा कि इस तरह से जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उनका, और वो क्राइम ज़्यादा करेंगे। और दूसरी साइड पे अगर हम लोग रिलीजियस कंट्रोल को जो है फोर्सफुल बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो क्या होगा, क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो ये भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द क्राइम रेट। इसकी वजह से भी जो है एक लार्ज सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन होता है वो क्राइम रेट करता है। ये जो है ये वैलिड है ज़्यादातर यंगस्ट के लिए। यंगस्टर जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम करते हैं मोस्टली। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल सेटअप। हमारा एजुकेशनल सेटअप हो जाए या सिस्टम हो जाए, तो एजुकेशनल सिस्टम हमारा जो है मोस्टली सोसाइटीज़ में, मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसा है कि उनको इस चीज़ के से आगाह ही नहीं किया जाता कि क्राइम किस तरह से है, इसको रोका जाए। यानी कि उनकी मोरालिटी या उनके करैक्टर में इस तरह की चीज़ें ही बिल्ड नहीं की जाती, उनको इस तरह की चीज़ें ही बताई ही नहीं जाती कि ये चीज़ें जो है ये इखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर एजुकेशनल सिस्टम को हम बेहतर बना लें तो क्या होगा कि क्राइम रेट को हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मोरालिटी ही बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी, अगर उनको इखलाकियात नहीं सिखाए जाएंगे, ऑब्वियसली क्राइम करना इखलाकियात के ख़िलाफ़ है। तो अगर किसी स्कूल में या एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि उसमें इखलाकियात नहीं सिखाई जा रही, तो ऑब्वियसली वो क्राइम करेंगे, और अगर हम उसको सिखाएंगे इखलाकियात तो वो क्राइम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, नहीं, लीगल सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो लीगल सिस्टम है, बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ ही नहीं आती। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ कोई गलत काम हुआ है, उसको अपने हक में आवाज़ उठाने और अपनी जो है अपना हक मांगने तक,
ठीक है। तो क्या होता है, उसे इतने ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि आखिर तक पहुँचते पहुँचते जो दूसरी जो पावरफुल होती है, बेशक उन्होंने क्राइम किया होता है तो वो लोग जीत जाते हैं, तो सज़ा नहीं मिल पाती। इस तरह से जो है वो क्या होता है कि अगर इस तरह से लोग क्या करते हैं, अगर वो एक मर्डर हुआ, ठीक है, उनको पता है भी हमारा तो इतना अरसा हम लोग जलील होंगे, अदालतों में जाएंगे, इसके बावजूद जो है वो रहा हो जाएंगे, पैसे दे देंगे, सुलह हो जाएगी या कुछ भी। तो क्या होता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं और वो मर्डर के बदले में मर्डर कर देते हैं, लड़ाई के बदले में लड़ाई, झगड़े के बदले, इस तरह से वो जो है क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरी तरफ इस तरह करने से क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग जो है बच गए हैं, नेक्स्ट टाइम वो उससे बड़ा जो है वो करते हैं क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्राइम की जो प्राइस है उसके जो रेट है इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि टाउन्स डेवलप होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होते हैं और छोटी छोटी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को रहना पड़ रहा होता है। इस तरह के सिस्टम में फिर होता यह है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होती है, उसको लो पे किया जाता है, उनकी जो है पे लो किया जाता है। फिर दूसरी तरफ उनको छोटे रूम में रहना पड़ता है, छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। और इससे जो है रेट जो है, सेक्स रेट जो है वो सबसे ज़्यादा, इसका क्राइम जो है, सेक्स क्राइम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट जो है अर्बनाइजेशन है हमारे पास, कि जो एटमॉस्फेयर है इन द सिटीज़ में, उसमें भी है डिफरेंट एरियाज़ में ऐसा है कि वो जो विलेज से लोग हैं अपनी जॉब के लिए या ऑफिसेज़ में जॉब करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि माइग्रेट करने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा सोशल कंट्रोल जो है उसका नहीं कर पाते। तो इस तरह के सिचुएशन में जो है वायलेशन होती है क्राइम की ज़्यादा। चेंज इन वैल्यूज़ जो है हमारे पास, ये बहुत बड़ा काज बनती हैं कि हम लोग जो है आजकल मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। हम लोग जो है अपने अपने आप को ज़्यादा वो करते हैं कि मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं, मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह के फेथ में इस तरह के जो बिलीव्स होते हैं, इस तरह के जो न्यू आइडियाज़ हैं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया हुआ है पुराने आइडियाज़ को। और जो है हम लोग क्राइम को क्राइम ही नहीं समझते। और जो इस तरह की वैल्यूज़ हैं उससे क्या होता है कि सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऑब्वियसली चेंज होती हैं, और चेंज होकर जो है पुरानी वैल्यूज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, नई वैल्यूज़ बनती हैं, और नई वैल्यूज़ में हम क्राइम को क्राइम ही नहीं समझ रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर जजमेंट। पुअर जजमेंट की बात करें तो जजमेंट ही आजकल पुअर है। कैसे पुअर है कि हम लोग जो है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यूज़ को ही हमने चेंज कर लिया हुआ है। तो वो क्या है कि हमारी जजमेंट ही पुअर हो चुकी है कि हम क्राइम को क्राइम ही नहीं समझते। अगर क्राइम को क्राइम नहीं समझा जाएगा तो उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, उसको डिक्रीज़ कैसे किया जाएगा। हम गलत को गलत नहीं कहते, हम मुजरम को मुजरम नहीं कहते, ठीक है। तो इस तरह की जो है सिचुएशन में क्राइम रेट इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्राइव्ड नेबरहुड। नेबरहुड जो होती है ये भी इस चीज़ की बहुत बड़ी वजह बनती है कि जो डिप्राइव्ड नेबरहुड होती है ये भी ब्रीड करती है क्रिमिनल्स माइंड को, कि अगर कोई गरीब मुफलस आपके हमसाए में रहता है और हम उसकी जो है मदद नहीं कर पा रहे, या हम नहीं करते, या हम उसकी केयर नहीं करते कि उसकी हम थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें, तो एक फैमिली है वो बिल्कुल अच्छे से रहती है, दूसरी फैमिली जो है वो गरीब है, मुफलस है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो पुअर फैमिलीज़ हैं उसके जो बच्चे हैं वो इमोशनली इस तरह से जो है सिचुएशन उनके साथ क्रिएट होगी कि वो क्राइम को ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है पुअर पेरेंटिंग स्किल्स, यानी कि जो पेरेंट्स की स्किल्स होती हैं, जो हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो ही उनमें ही ऐसी स्किल्स नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सुपरविजन कर सकें, या उनको मॉनिटर कर सकें, या कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह, या फिर उनके अंदर जो अपनी ही झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं, जब वो वालिदैन को ही आपस में झगड़ा करते देखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्राइम ही करेंगे। तो इस तरह के लैक ऑफ जो ऐसा कंट्रोल है उसको, या ऐसे डिसिप्लिन को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ताकि बच्चे वो आवारागर्द कम बन सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फादरलेसनेस। फादरलेसनेस भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि आजकल अगर जो फादर नहीं होते तो अब मोस्टली बॉयज़ जो होते हैं वो बिगड़ते हैं और क्राइम करते हैं। तो बाप की गैर मौजूदगी ना होना, या तो सिरे से अल्लाह ताला के पास चले जाएं किसी के फादर, या फिर कि अगर कोई अब्रोड में है या कोई जॉब इस तरह से करते हैं कि वो घर पे नहीं होते, तो पीछे से उनके बेटे ज़रूर बिगड़ जाते हैं और वो बिगड़ के क्राइम ही करते हैं। सबसे पहला क्राइम स्मोकिंग से वो आगे बढ़ते जाते हैं ड्रग्स की तरफ और खुदा न खास्ता दूसरे क्राइम की तरफ। तो अगर क्राइम रेट को कंट्रोल करना है तो जो फादर है उसको घर पे स्टे करना चाहिए, जो है
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है आजकल फैशन ही बन चुका है कि जो ड्रग्स करते हैं वो फैशन के तौर पर करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है उसको ये क्राइम कमिट करने पे जो है ज़्यादा उभारती है। तो इस फैशन को अगर हम लोग कंट्रोल करें तो इस फैशन की वजह से जो है क्राइम रेट को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स एजुकेशन एक्सपेंसिव्स, कि जो एजुकेशन है वो ही इतनी ज़्यादा महंगी है कि जो गरीब लोग हैं वो तालीम को जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इस तरह से है कि ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है यूनिफॉर्म वगैरह कोई लेके दे सकें। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ऑब्वियसली दूसरे लोगों को जो है उसकी उनकी हेल्प करनी चाहिए, और इस तरह के लोग जो हैं उनमें ज़ाहिर तालीम अगर नहीं होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करेंगे और सबसे ज़्यादा वजह बनेंगे क्राइम की। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही हमारा जो लेक्चर था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसके अलावा जो है वो कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं, एनी 5, ठीक है, एनी 5 मेन काजेज़ आपने ढूंढने, इसके अलावा जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं इसके अलावा आपने ढूंढने हैं, और उनको आप लोगों ने काजेज़ में भी बताना है और आपने उसको उल्ट भी करना है कि हम इसको ये काजेज़ हैं, इसकी वजह से क्राइम बनता है, और इस तरह से अगर हम इस वजह को स्टॉप करें तो हम क्राइम को स्टॉप कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो यही असाइनमेंट थी। लास्ट असाइनमेंट बच्चों की बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हमारी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच। अपना जो है कमेंट, अपनी जो है अप्रिसिएशन या नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।